Practice set 7.1. Question number 1. Find the volume of a cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है जिसका रेडियस और परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन. तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उससे पहले लिखना है गिवन, और यहाँ पे फिगर कौन सी है, वॉल्यूम कोन. सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो है कोन की. सो फॉर द कोन गिवन फॉर द कोन radius is denoted by r is equal to 1.5 centimeter. 1.5 centimeter. और क्या दिया हुआ है कोन के साथ, परपेंडिकुलर हाइट h is equal to 5 centimeter. परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर. देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू दी नहीं है तो हम यहाँ पे कोई भी, या तो आप 22/7 ले सकते हैं या तो 3.14 ले सकते हैं, इंटू आर की वैल्यू है 1.5 स्क्वायर इंटू एच इज 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5. यहाँ पे डिविजन जितना पॉसिबल है उतना करके लेना है. 3 1 जा 3 0.35 जा 15. तो यहाँ पे 3.14 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5 करके आंसर फाइंड करना है विच इज 11.785. मिल जाएगा 11.785 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन यहाँ पे हमें cm क्यूब, यहाँ पे इसे 3 डिजिट नहीं रखना है, सिर्फ 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए. एंड इज इक्वल टू 11.7. थर्ड डिजिट 5 या 5 से ऊपर है इसलिए सेकेंड डिजिट को हम ले सकते हैं 79. तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 11.79 सेंटीमीटर क्यूब. स्टेटमेंट लिखना है. देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 11.79 सेंटीमीटर क्यूब. राइट डाउन. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है. डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर से पहले हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. गिवन फॉर, यहाँ पे फिगर है फॉर द स्फीयर. Diameter is equal to 6 centimeter. Therefore, radius is equal to half of diameter, that is d divided by 2 is equal to 6 divided by 2, that is 3 centimeter. और radius से डिनोट किया जाता है r सिंबल से. r is equal to d/2 is equal to 6/2. तो ये हो गया रेडियस 3 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब. पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर 3 क्यूब
is equal to 4 upon 3 into 3.14 into 3 into 3 into 3. तो 3 को 3 कैंसल, तो 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 3.14. आपको अलग से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके देखना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर मिल जाएगा 113.04 सेंटीमीटर क्यूब. एंड देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर is 113.04 centimeter cube. Write down. Now question number 3. Find the total surface area of a cylinder if the radius of its base is 5 centimeter and height is 40 centimeter. टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का, जिसके लिए रेडियस दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया. गिवन यहाँ पे फिगर है. टोटल सरफेस एरिया हमें सिलेंडर का फाइंड करना है, तो इंफॉर्मेशन सिलेंडर के बारे में दी है. फॉर द सिलेंडर जिसमें दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और साथ में हाइट भी दी हुई है. हाइट स्मॉल h से डिनोट करते हैं 40 सेंटीमीटर. Therefore, total surface area of cylinder, total surface area of cylinder is equal to, फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला है 2 पाई r इंटू r प्लस h इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू r की वैल्यू 5 इंटू r प्लस h है, r इज 5 प्लस h इज 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे 22 अपॉन 7, 2 5 ज़ा 10, 22 अपॉन 7 करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं 3.14 में इंटू 5. अब शुरुआत में ही ये यहाँ पे 3.14 लेना, ताकि पूरा मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे 3.14 से रिप्लेस कर दो. 5 इंटू 5 प्लस 40. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 22 अपॉन 7 अब डायरेक्टली ये स्टेप लिखना इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 3.14 31.4 इंटू 5 प्लस 40 45 और 31.4 इंटू 45 मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है. एंड देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया of the cylinder is 1413 centimeters square. Write down. Question number 4. Find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. यहाँ पे भी इजी है, सिर्फ यहाँ पे हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का. गिवन फॉर द स्फीयर, इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है. रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to 4 pi r square. Surface area of sphere formula है 4 pi r square.
इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, क्योंकि रेडियस 7 है तो 7 को 7 हम कैंसिल कर सकते हैं, इंटू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, तो 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन करना है तो आंसर मिल जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द सरफेस एरिया of the sphere is 616 centimeter square is our answer. Write down. Next, question number 5. The dimension of a cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. एक cuboid है जिसके dimension दिए, dimension मतलब length, breadth and height is given. It is melted and cone of height 24 centimeter is made. जो क्यूबॉइड है उसको मेल्ट किया और मेल्ट करके उसका कोन बनाया, लेकिन वो उस कोन का हाइट है 24 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस. देखिए एक ऑब्जेक्ट है और उसका शेप अलग है, उसका फिगर अलग है. जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को हमने कोन में कन्वर्ट किया लेकिन उसका वजन चेंज नहीं होगा, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो वही रहेगा, सेम रहेगा. दोनों वॉल्यूम एक दूसरे को इक्वल होंगे और इसलिए पहले हम दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और दोनों वॉल्यूम एक दूसरे को इक्वल होंगे, क्योंकि वॉल्यूम हम उसमें से कुछ भी कम या ज्यादा नहीं कर रहे. जितना भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है क्यूबॉइड को, उससे हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसी क्यूबॉइड को मेल्ट करके उसका कोन बनाया, मतलब वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया है और इसलिए दोनों वॉल्यूम को इक्वल करके हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है. इंफॉर्मेशन दी हुई है गिवन फॉर द क्यूबॉइड. पहले लिखेंगे क्यूबॉइड के लिए जो इंफॉर्मेशन दी है. फॉर द क्यूबॉइड लेंथ दी हुई है, लेंथ L से डिनोट किया जाता है. लेंथ है 44 सेंटीमीटर. देन ब्रेड्थ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड हाइट H is equal to 12 centimeter. For the कोन के लिए इंफॉर्मेशन सिर्फ हाइट की दी हुई है, हाइट. लेकिन अभी एक बार अगर हम स्मॉल h से हाइट को डिनोट किया है तो फिर से हम स्मॉल h नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हाइट के लिए कैपिटल H इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तो दोनों का पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू लेंथ है 44, ब्रेड्थ है 21, हाइट है 12 और इसे ऐसे ही रख दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब आएगा. नाउ वॉल्यूम ऑफ, अभी ये ऐसा ही क्यों रखा वो मैं आगे बताती हूँ. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h. कैपिटल H लेना क्योंकि हमने कोन का हाइट कैपिटल H से डिनोट की है. इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू r नहीं दिया हुआ है, वही तो हमें फाइंड करना है, r स्क्वायर इंटू h इज 24. कीप एज इट इज सेंटीमीटर क्यूब. और अभी क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमने कोन को फॉर्म किया है, इसलिए दोनों वॉल्यूम एक दूसरे को इक्वल होंगे. सिंस, देयरफॉर सिंस, एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख दीजिए और इसलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम दोनों एक दूसरे को इक्वल कर रहे हैं. तो सिंस द क्यूबॉइड इज मेल्टेड, क्यूबॉइड इज
melted to form a cone, and therefore volume of cuboid is equal to volume of cone. वॉल्यूम ऑफ कोन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 44 इंटू 21 इंटू 12 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24. तो 3 इंटू 7 है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 इंटू 24 मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाय 22 इंटू 24 इज इक्वल टू 22 1 जा 22 2 जा 12 1 जा 12 2 जा 2 2 cancel 2 1 जा 2. तो remaining values are 21 into 3 into 7. 3 7 जा 21. So is equal to 21 into 21 r square. फाइंड करना है r, तो दोनों के स्क्वायर रूट लेते हैं. r is equal to 21 into 21. Therefore r मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर, and therefore the radius of the base of the cone is 21 सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा आंसर 21 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द डायमेंशन ऑफ 6 क्वेश्चन में हमें दो इमेजेस दिए हुए हैं. एक है कोनिकल इमेज और दूसरा है सिलेंड्रिकल पॉट. इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डायमेंशंस दिए हैं, देखते हैं रीड करते. ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9. हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन बी सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड. सिलेंड्रिकल पॉट में कितने नंबर ऑफ जग्स पानी आ सकता है वो हमें बताना है. तो पहले सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट, और एक बार हमें सिलेंड्रिकल पॉट का साइज मिल जाएगा तो हम जग का भी साइज फाइंड करेंगे, और जग के साइज के अकॉर्डिंग कितने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर इस सिलेंड्रिकल पॉट में आ सकते हैं वो चेक करेंगे. इसके लिए हमें दोनों का पहले वॉल्यूम फाइंड करना जरूरी है. जैसे कि सपोज अगर सिलेंड्रिकल पॉट का वॉल्यूम हमें मिल गया 1000, तो 1000 वॉल्यूम कंप्लीटली होल्ड करने के लिए, वाटर से होल्ड करने के लिए कितने नंबर ऑफ जग्स हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जग्स इसमें पानी डालेंगे ताकि उतने नंबर ऑफ जग्स हम फाइंड कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें जग का भी वॉल्यूम फाइंड करना है. तो सपोज अगर जग का वॉल्यूम 10 मिल गया तो नंबर ऑफ जग्स कितने हो जाएंगे 1000 डिवाइड बाय 10, तो 10 1 जा 10 100, तो 100 नंबर ऑफ जग्स ये इसका आंसर होगा. तो दोनों के पहले हमें वॉल्यूम्स फाइंड करने पड़ेंगे और उसके बाद दोनों के वॉल्यूम्स को डिवाइड करके हम नंबर ऑफ जग्स फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे हमें दो फिगर्स दिए हुए हैं और दोनों फिगर्स के ऊपर दोनों फिगर का हम पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. फॉर द गिवन फॉर द कोनिकल वाटर जग, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस r है, इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ पे इमेज जो दी हुई है
उसी में हमें डायमेंशंस दिए, मेजर्स दिए हुए हैं 3.5 सेंटीमीटर। इसी में हमें परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, एच ई हाइट परपेंडिकुलर h इज इक्वल टू दैट इज 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी जो फिगर है वो है फॉर द सिलेंड्रिकल वाटर पॉट। सिलेंड्रिकल वाटर पॉट के लिए भी हमें रेडियस दिया हुआ है, लेकिन एक बार अगर हमने स्मॉल आर लिया है तो इसके रेडियस के लिए हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हाइट कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, हाइट कैपिटल एच, और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। दोनों का हाइट सेम ही है। चलिए तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग, मतलब ये यहाँ पे जो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे वो कौन सा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू ऐसे ही रखे क्योंकि पाई जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल ही होने वाला है। आर की वैल्यू दी हुई है आर स्क्वायर मतलब 3.5 स्क्वायर इंटू एच इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 पाई cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू, अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट, इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अभी ध्यान देना यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल एच लेना है, इज इक्वल टू पाई को ऐसे ही रखे इनटू आर है 7 सेंटीमीटर तो 7 स्क्वायर और हाइट है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 इंटू 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अभी नंबर ऑफ जग्स फाइंड करने हैं तो दोनों वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम को स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मतलब सिलेंड्रिकल वाटर पॉट के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ऑफ वाटर जग से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ जग्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट डिवाइड बाय